हेलो दोस्तों, लीजिए आपके बीच में फिर से एक तड़कता भड़कता जो है ट्रिक मैथ कर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम नंबर सिस्टम के ऐसे सवाल जो है ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में कर जाएंगे और आपको खुद विश्वास नहीं होगा आपने इतनी जल्दी सवाल को कैसे कर लिया। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, इसके बाद डैश 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 डैश। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा सवाल है जिसका डैश 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 जो है वो क्या है, इन्फिनिटी में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए कि इस 6 को बाहर कर लीजिए, इस 6 को कान पकड़िए और अंडर रूट से उठा करके बाहर ला लीजिए। अब इस 6 को आप 2 ऐसे भागों में तोड़िए, 2 ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनका अंतर कितना हो, केवल 1 हो। तो 6 को तोड़ेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2×6 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इस 2 और 3 का डिफरेंट कितना है, 1 है। डी फॉर डिफरेंट, डिफरेंट कितना आया इसका, 1 आया। ठीक, अब देखिए, अब अगर हमारा सवाल प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3। यानी कि हमें बस सवाल देखा कि तुरंत हम ऑप्शन पे टिक करेंगे। आपको उत्तर में टिक लगाने भर का समय लगेगा, इतने जल्दी आप सवाल को हल करेंगे। आइए आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12 डैश डैश डैश। इसको हम क्या करेंगे कि इसको भी हम 12 को कान पकड़े बाहर लाएं और इसके बाद 12 को 2 ऐसे भागों में तोड़े जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड होगा 3 चौका 12 और इसका डिफरेंट कितना है भैया, 1 है। तो ये भी हमारा किस में था, प्लस में था। तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे है, अब आप कहेंगे प्लस वाला तो कर लिया, माइनस वाला करके दिखाइए। तो लीजिए माइनस वाला आपको हम करके बताते हैं। माइनस है तो कान पकड़िए, 6 को बाहर लाइए। इसके बाद हम 6 को भी क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ते हैं, हो जाएगा 2×6। डिफरेंट कितना है, 1 है इसका भी। अब अगर ये माइनस में है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2। प्लस में रहेगा तो बड़ी संख्या और माइनस में रहेगी तो उसके गुणनखंड का छोटा संख्या जो है हम उसका आंसर करेंगे। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। आगे 30 और माइनस लगा हुआ है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ लेते हैं। 6 30 को बाहर करिए, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 5×6 30। ठीक, माइनस में है तो छोटी, इसका डिफरेंट कितना है, 1 है। और माइनस में सवाल है तो छोटी संख्या यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे है √72 प्लस में है तो इसको भी 2 भागों में 72 बाहर करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, 8 9 72 हो जाएगा हमारा। 8 9 72 हो गया। डिफरेंट कितना है, डिफरेंट इसका 1 है। यानी कि प्लस में है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बड़ी संख्या हमारा 9 हो जाएगा। अब सुनिए, अब तो यहाँ कर लिए। अब है +3 3 3। अब 3 का गुणनखंड होगा भैया, नहीं होगा। तो आप सोचेंगे सर जी इसको कैसे होगा, तो ये भी बड़े आसानी से होगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। ये अगर प्लस में है तो हम आगे चलेंगे। प्लस का मतलब हमेशा आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा में हमेशा आगे जाया जाता था प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो हम आगे जाएंगे। 3 के आगे 4, 4 का 2 भागों में बांट सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, नहीं। 2 दूना 4 बिल्कुल होगा ही नहीं। 5 का करेंगे, 5 का हो ही नहीं। 6 का हो सकता है। तो 3 के आगे चल रहे हैं तो 6 हम ले लेते हैं, 6 ले लिया। अब 6 को हम 2 भागों में बांट दें तो 2×6 इसका हो गया, इसका डिफरेंट 1 हो रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर जो होगा भैया वो होगा 2 व 3 के बीच। 2 व 3 के बीच इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऐसे सवाल में ऑप्शन में दिया रहेगा कि 2 व 3 के बीच में इसका उत्तर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा इस सवाल को। √3 प्लस √3 प्लस √3 है। अब इसको हमें 2 भागों में तोड़ना था। ठीक, अगर हम 4 को तोड़ रहे हैं तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 होगा नहीं। 2 दूना 4 डिफरेंट हो ही नहीं रहा है। 5 का भी करेंगे तो 5 का कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन 6 का हो रहा है। तो हमने इसके आगे 6 को लिया, 6 को 2 भागों में बांट लिया, 2×6। गुणनखंड कितने है, 2×6। डिफरेंट कितना है इसका, 1 है। अब इसका सीधा सीधा उत्तर होगा 2 व 3 के बीच में जो संख्या होगी वही इसका उत्तर होगा। यानी ऑप्शन में दिया रहेगा 2 व 3 के बीच। इसी तरह से अब क्या दिया है, -3। प्लस वाला तो कर लिया। अब -3 दिया है। तो अब माइनस है तो हम 3 के आगे ना चल करके, माइनस है तो माइनस में पीछे चलेंगे। तो -3 के पीछे चलेंगे तो माइनस, यानी कि 2 का ही हम 2 भागों में करेंगे तो 2 भागों में होगा, 1 × 2
2 का 2 भागों में अगर करेंगे, 2 का अगर 2 भागों में तोड़े, 2 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंट कितना है? 1 है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा 1 व 2 के मध्य या बीच में, मध्य या बीच में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास करड़ी में 5, धन करड़ी में 5, धन करड़ी में 5, धन करड़ी में 5, इसके बाद डैश 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 है। तो इसमें भी प्लस है, तो 5 के आगे चलेंगे। 5 के आगे कौन सी संख्या ले लें? 6 लें। 6 का गुणनखंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका डिफरेंट 1 निकल रहा है, आपको पता है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 2 व 3 के मध्य। ठीक, ऑप्शन में ये चीज आपके दिया रहेगा। इसके बाद है 11 माइनस 11 माइनस 11, 11 माइनस 11 माइनस 11। अब इसको हम क्या करें? 11 माइनस 11 है तो इसके पीछे चलना है, प्लस रहता है तो आगे है, आगे चलेंगे। माइनस में है तो पीछे चलेंगे। 10 का करेंगे, 2 पचे 10 नहीं हो रहा है। 8 का 9 का करेंगे, 3 त्रिक का 9 बिल्कुल नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा। 7 में 6 का हो जाएगा, इसमें भी 6 लागू होगा। 6 को हम करेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि डिफरेंट 1 है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 2 व 3 के मध्य। ठीक, आगे चलेंगे। अब है हमारे सामने 19 प्लस 19 प्लस 19। ठीक, तो प्लस में है तो आगे चलेंगे। 19 से 20 का करेंगे, 20 हो जाएगा 5 गुणे 4, या हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 पचे 20 हो गया। इसका अंतर 1 है, तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 4 व 5 के बीच जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, ये करेंगे करड़ी में 1 ऋण करड़ी में 1 ऋण करड़ी में 1, इसको करना है। तो अब ये सोच रहे हैं ये कैसे होगा? तो माइनस में है तो पीछे चलेंगे। 1 से कम क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो 0 को अगर हम 2 भागों में बांटे तो 0 का गुणनखंड निकाले तो हो जाएगा 0 गुणे 1। इसका डिफरेंट कितना है? 0 में से 1 गया तो 1 ही होगा ना, इसका डिफरेंट 1 आ ही रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 व 1 के मध्य। ठीक, अब देखिए, अब ऐसे सवाल जो मिलेंगे करड़ी में 2 2 2, इसके बाद डैश 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 लगा रहेगा, और चाहे जितनी करड़ी में चाहे जितना रहेगा वो रहेगा संख्या, और अगर वो 2 2 2 के बाद जो है ऐसे डैश 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 है तो इसका सीधा सीधा उत्तर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस 2 लिख देना है। आगे है करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 डैश 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 है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लिख दो, बस 3। अब इधर देखिए, अब इधर समस्या ये है कि इधर डैश डैश नहीं है, करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2, बस इसके बाद उत्तर बताना। तो यहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए कान पकड़ के। इसके बाद करड़ी देखिए, 1 2 3 करड़ी, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 यहाँ लिख देंगे। अब पावर 8 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 7, 7/8 कर लेंगे। ठीक, नहीं समझे? चलिए फिर से इसमें समझ लेंगे। करड़ी में 5 करड़ी में 5 करड़ी में 5 है, तो 5 को बाहर निकाल लिया। ठीक, अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 है, तो 8 ये हो जाएगा, और इसके बाद 8 में से 1 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। 3 को बाहर कर ले, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 यहाँ कर ले, 32 में 1 कम करके 31 ये हो जाएगा। 3 का पावर 31/32। नहीं समझ पाए इसको? चलिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। क्या था? करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2, इसके बाद यही बताना था। इसमें जो है अनंत वाला कोई सिस्टम था नहीं, तो हमने क्या किया? 2 को बाहर कर लिया। ठीक है, अब 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 8 यहाँ लिख लीजिए। अब 8 में से 1 संख्या घटा करके ऊपर पावर 7 कर दिया। समझ गए? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो? अगर वीडियो दमदार लगी हो तो वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इंटरेस्ट रखता हो मैथ पढ़ने में। और इसके आगे जो है हम और भी जो है अच्छी वीडियो जो है आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।